सूरह नहल की आयत नंबर 84 है। फरमाया व यौम नबअसु, और जिस दिन हम उठाएंगे, खड़ा करेंगे, यानी हशर वाले दिन, मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। वो गवाह कौन होगा? हर उम्मत का नबी उनका गवाह होगा। हर उम्मत का नबी उन पर गवाह होगा कि मेरी उम्मत ये काम करती थी। आप देख लीजिए, ज़रूरी तो नहीं है कि एक नबी उनमें ज़ाहरी तौर पर हमेशा मौजूद रहा। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि नबी पाक हुज़ूर की ज़ात ज़ाहरन तशरीफ़ ले गई, मगर गवाह हम पे गवाही देंगे। पुराने नबी अपने उम्मतों के बारे में गवाही देंगे, हालांकि वो ज़ाहरन उनके आंखों से ओझल हो गए, यानी दुनिया से चले गए, विसाल फरमा गए, मगर उसके बावजूद भी गवाही देंगे। पता चलता है इससे कि हर नबी जानता है मेरी उम्मत क्या क्या काम करती है। वो ज़ाहरी तौर पे मौजूद हो या ना हो, मगर ख़बर है उसको। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं व यौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हम हर उम्मत से जब एक गवाह। फिर देखो हदीस पाक के अंदर आया कि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि सारे नबी अपनी उम्मतों पर गवाही देंगे, और ए मेरे प्यारे हबीब, आप उन सारी उम्मतों की गवाही दें। सुभान अल्लाह। हर नबी अपनी अपनी उम्मत की गवाही देगा, और मेरे आका, हमारे आका सारी उम्मत की सारी उम्मतों की गवाही, और फिर इस उम्मत यानी अपनी उम्मत मोहम्मदिया की गवाही। जानते हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है कि मेरा उम्मती क्या करे, मेरा उम्मती क्या करे। अल्लाह अकबर। पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हर उम्मत में से गवाह उठाएंगे। सुम्मा ला युज़ानु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर काफिरों को कोई इजाज़त नहीं होगी, काफिर को कोई इजाज़त नहीं होगी, ना होगी। वला हुम युस्तअतबून, और ना वो मनाए जाएंगे, यानी तौबा का मुतालबा उनसे उस वक्त नहीं किया जाएगा। वो बेतहाशा उस वक्त पछताएंगे, काश ईमान ला कर नेक अमाल करते, मगर वो वक्त गुजर चुका होगा। अल्लाह। व इज़ा रअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, जब जालिम अजाब देखेंगे। यहाँ पर जालिमों की बात हो रही है, सिर्फ काफिरों की नहीं, जो एक दूसरे पे जुल्म करता है, ये उसकी बात। व इज़ा, और जब रअल्लज़ीना ज़लमू, जब जालिम देखेंगे किसे? अल अज़ाब, अजाब को देखेंगे, तो क्या फरमाया फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम, वो अजाब उनसे कम नहीं किया जाएगा। बड़ा चीखेंगे, बड़ा चिल्लाएंगे, बड़ा रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम, उनसे अजाब में तख़फ़ीफ़ यानी कमी न की जाएगी। वला हुम युनज़रून, और ना उन्हें मोहलत मिलेगी, ना उनकी तरफ देखा जाएगा। आए अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह हमें अपने हबीब का सदका इस जुल्म से, इस सज़ा से हमें नजात अता फरमा। कुरान मजीद के पढ़ने का उसूल ये है कि अगर किसी खुशखबरी की आयत पढ़ें, जन्नत की आयत पढ़ें, तो जन्नत साथ साथ मांगते जाएं। अजाब की आयत पढ़ें तो साथ साथ अजाब से पनाह तलब करते जाएं। ये है कुरान पढ़ने का उसूल तरीका। अजाब की आयतें पढ़ें तो पनाह तलब करते रहें साथ साथ, और जन्नत की खुशखबरियाँ देखें तो अल्लाह से जन्नत तलब करते रहें। फरमाया वला हुम युनज़रून, उनकी तरफ देखा भी न जाएगा। और फिर देखो व इज़ा रअल्लज़ीना अशरकू, शिरक करने वाले जब देखेंगे, शुरकाअहुम, अपने शरीकों को, यानी शिरक करने वाले शरीकों को, यानी बुतों को, सूरज को, या जिसकी वो पूजा करते थे आग,
जब उनको पुकारेंगे देखेंगे, कालू कहेंगे उस वक्त क्या कहेंगे? रब्बना हाउलाई, ऐ हमारे रब ये हैं शुरकाओना, हमारे वो शरीक जिनकी हम इबादत करते थे, इन्होंने हमें झुटलाया, इनकी हम इबादत करते थे। लेकिन देखो, कुन्ना नदऊ मिन दूनिका, ये हैं वो जिन्हें हम तुझे छोड़कर, जिनकी हम इबादत करते थे, तुझे छोड़कर हम इनकी इबादत करते थे। अब देखो उनका जवाब, शरीकों का जिनकी पूजा करते थे ना, वो आगे से जवाब देते हैं फल्क़ौ इलैहिमुल क़ौल, वो उनका कौल उन पर लौटा देंगे। वो उनका कौल यानी शिरक करने वालों का कौल, वो जो उनके शरीक होंगे वो उन पर वापस लौटा देंगे, फेंक देंगे और कहेंगे इन्नकुम लकाज़िबून, यकीनन तो झूठ बोलते। अल्लाह व अलक़ौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस सलामा व तल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और उस दिन अल्लाह की तरफ आजिज़ी से गिर जाएंगे। वो जो शरीक है ना, वो खुद अल्लाह की बारगाह में गिर जाएंगे। व अलक़ौ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ गिर जाएंगे। यौमइज़िन, उस दिन, अस्सलामा, फरमा बरदारी करते हुए अल्लाह की बारगाह में गिर जाएंगे। व तल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और इनसे गुम हो जाएंगे जो बनावटें करते थे। अल्लाह अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोका। ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, अज़ाब पर अज़ाब हम उन्हें देंगे, अज़ाब पर अज़ाब देंगे। बिमा कानू युफ़सिदून, जो वो फसाद करते थे ना, उन फसादों की वजह से उन पर अज़ाब दर अज़ाब, अज़ाब पर अज़ाब उन पे आएगा। जुल्म से बच जाइए। मेरे आका ने मुसलमान की तारीफ जो बयान की है वो ये की, वो क्या है? हजूर ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमू मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान है, ओए मेरे और आपके मुसलमान जो हम तारीफ करें मुसलमान की वो सही है, या जिस की तारीफ हजूर फरमाए वो तारीफ सही है? वो तारीफ सही। तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही। हजूर की बात कहाँ और मेरी और आपकी बात कहाँ? हम कहते हैं कलमा पढ़े तो मुसलमान होते हैं, कोई शक नहीं है, पढ़े कलमा तो हो जाते हैं, अल्लाह की गवाही दें और हुजूर को आखिरी नबी माने। मगर ये भी मेरे आका ने इस्लाम की तारीफ, मुसलमान की तारीफ की। क्या? मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रह जाए। तेरे हाथ से अगर तेरे मुसलमान भाई, तेरी ज़ुबान से अगर तेरे मुसलमान भाई, तेरे माँ बाप, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे पड़ोसी अगर महफूज नहीं है तो तू समझ जा कि अल्लाह का रसूल तुझे कह रहा है तू मुसलमान नहीं है, क्योंकि हुजूर ने कहा मुसलमान वो है। यानी एक तस्वीर के दोनों रुख होते हैं, यानी अल्फाज मुतजाद होते हैं, अल्फाज फिर उनके क्या बनते हैं, यानी एक तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें, और वो मुसलमान नहीं है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज नहीं। तुम किस इस्लाम की बात करते हो? अल्लामा कहते हैं तुम्हारी अक्ल ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, और दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया तुम मुझे दो चीज़ों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। यू गिव मी द गारंटी ऑफ 2 थिंग्स, आई शैल गिव यू द गारंटी ऑफ पैराडाइज। तुम मुझे 2 चीज़ों की
गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया एक जो तुम्हारी टांगों के दरमियान यानी तुम्हारी शर्मगाह है, दूसरी जो तुम्हारे जबड़ों के दरमियान यानी तुम्हारी ज़ुबान है। सारी कायनात के फितने इनकी वजह से। हाथ भी उस वक्त चलता है जब ज़ुबान साथ देती है। ज़ुबान प्यार करती रहे तो हाथ की क्या मजाल है किसी के साथ ज़्यादती करे। दिल जब तक गवाही ना दे, दिल जब तक किसी को मारने को ना कहे तो बंदा हाथ चलाता है। तभी अल्लामा ने कहा खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरा दिल मुसलमान होगा तो फिर ना तू किसी पे ज़ुबान चलाएगा ना किसी पे हाथ चलाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे जिस्म के अंदर एक ऐसा हिस्सा है, अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है, अगर वो ख़राब है तो सारा जिस्म ख़राब है। अला वहियल क़ल्ब, ख़बरदार वो तुम्हारा दिल है, दिल है, दिल है। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। वरना इबलीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत, उसको भी बहुत फ़राइज़ आते थे। रूए ज़मीन पे क्या कहते हैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उसने अल्लाह की इबादत ना की हो, मगर गुरूर और तकब्बुर में आया। वज़ू के फ़राइज़ शैतान से ज़्यादा भी किसी को आते हैं, जहाँ पर उसको सब आते हैं। नहीं पाक था तो दिल पाक नहीं था, दिल पाक होता तो क्या बात होती। आहा, एक शायर कहता है मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देख। क्या बात। मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल दे के मेरे नबी को दिया होता तो क्या होता। क्या बात है। मजनू बदनाम हो गया, दिल लैला को देकर बदनाम हो गया। अगर हजूर को देता, जिन्हें दिया वो दाता गंज बख्श अली उजवेरी बने, जिन्होंने दिया वो ख्वाजा खाजगां हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बने, वो हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने।